तो पिछली वीडियो में हमने इन सारी रेशोज के बारे में बात की थी और आज की इस वीडियो में हम और भी बात करने वाले हैं कि आप किसी स्टॉक को कैसे फाइंड कर सकते हो और उसे कैसे एनालाइज कर सकते हो। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो भी जाके देख सकते हो। इसमें मैंने आपको ये सारी रेशियोज के बारे में बता दिया था, लेकिन मैं एक बात बताना भूल गया था कि यहाँ पे कंपनी का जो है वेबसाइट लिंक भी दिया हुआ है। अगर आप इस पे टैप करते हो तो आप कंपनी की वेबसाइट पर पहुंच जाते हो और यहाँ पे अबाउट अस वाले सेक्शन में जाके ऑल अबाउट नेस्ले यानी इस पे टैप करोगे तो आपको कंपनी के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे लेकिन आपको उसका बिजनेस ही नहीं पता कि वो कर क्या रही है, कैसे अपना बिजनेस चला रही है और कितनी उसकी ग्रोथ है, तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में जानना होगा कि कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको इस कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी। यहाँ से आप इसको रीड कर सकते हो और कंपनी के बारे में जान सकते हो। तो चलते हैं वापस। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे दिए गए हैं प्रोज और कॉन्स। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है दी प्रोज एंड कॉन्स आर मशीन जनरेटेड। ये मशीन जनरेटेड होते हैं, ये यानी कि थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं और कंपनी के बारे में प्रोज और कॉन्स बताते हैं। हम प्रोज पढ़ लेते हैं। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19.6% CAGR ओवर 5 ईयर्स। तो कंपनी जो है पिछले 5 सालों से 19.6% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है। कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी की जो ROE है वो 3 साल की 121% है, जो कि बहुत बढ़िया है। और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हाईली डिविडेंड पे आउट। तो जैसे हमें यहाँ पे प्रोज दिखे, इसी प्रकार यहाँ पे कॉन्स भी दिखते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स में हमें थोड़ी बहुत कंपनी के बारे में पता लग जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं पीयर कंपैरिजन की। पीयर कंपैरिजन में जो है इस कंपनी की सिमिलर जितनी भी कंपनी है वो हमें दिखाई जाती हैं और उनके बीच में कंपैरिजन दिखाया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं सेक्टर जो है वो FMCG है। अगर हम इस पे टैप करते हैं यहाँ पे हमें 122 कंपनी दिख रही हैं जो कि FMCG सेक्टर की हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है हमें 3 स्टॉक दिखाए जा रहे हैं। फर्स्ट जो है नेस्ले, जिसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं। सेकेंड है ब्रिटानिया इंडस्ट्री। थर्ड है सोजस एनर्जी। तो इन सब के बीच में हमें कंपैरिजन करके दिखाया हुआ है। इनके करंट मार्केट प्राइस, पी रेशो, मार्केट कैप, डिविडेंड यील्ड, इन सब के बारे में बताया गया है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें कंपनी के 3 महीने का रिजल्ट दिखाया जाता है, यानी कि पिछले 3 महीने में कंपनी ने क्या किया, कितनी ग्रोथ की, कितना प्रॉफिट किया, इन सब के बारे में पता लगता है। और इसके बाद आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हमें 4 क्वार्टर का रिजल्ट मिलाकर यानी कि 1 साल का रिजल्ट बताया जाता है। इसके बाद कंपाउंडेड सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस, रिटर्न ऑन इक्विटी, इन सब के बारे में भी हम अगली वीडियोस में बात करेंगे। इसके बाद बैलेंस शीट में आ जाता है। बैलेंस शीट में हमें कंपनीज की टोटल लाइबिलिटीज एंड एसेट्स के बारे में पता लगता है। इसके बाद कैश फ्लो आ जाता है। इसके बाद रेशो आ जाती है। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न आ जाता है। इसके बाद कंपनी के जो है मेन डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें कि अनाउंसमेंट्स होती है, एनुअल रिपोर्ट होती है, क्रेडिट रेटिंग होती है और कॉन कॉल्स होती है। तो इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ अगली वीडियोस में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।